आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई फैक्ट या फिर बनावटी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी के बारे में बताऊंगा जो एक ऐसे इंसान की है जो स्पेस से सीधा जमीन पर आ गिरा था। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है व्लादिमीर कोमारोव नाम के एक अंतरिक्ष यात्री की, जो सोयूज 1 नाम के स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अकेले ही स्पेस में गए थे। इस स्पेस क्राफ्ट को सोवियत के बाइकनूर बेस से लॉन्च किया गया था 23 अप्रैल 1967 को। रॉकेट के लॉन्च होते ही व्लादिमीर को यह अंदाजा हो गया था कि उनके स्पेस क्राफ्ट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके वो अंतरिक्ष में पहुंच गए और उन्होंने धरती के 18 चक्कर भी लगाए और पूरे 27 घंटे का वक्त स्पेस में गुजारा और फिर वक्त आया उनके धरती पे वापस आने का। व्लादिमीर जिस स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गए थे उसका नाम था सोयूज 1। उस समय वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 2 देशों के बीच एक जंग चल रही थी। ये जंग कोई गोला बारूद वाली जंग नहीं, बल्कि ये जंग थी कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना झंडा लहराएगा। और सोवियत यूनियन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल स्पेस मिशन को अंजाम दिया, जिसमें सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन, जो स्पेस में जाने वाले धरती के सबसे पहले इंसान थे, जिन्होंने स्पेस में पहुंचकर धरती का चक्कर लगाया और सही सलामत वापस भी आए। इससे पहले सन 1967 को कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के 50वीं एनिवर्सरी के अवसर पे सोयूज 1 स्पेस क्राफ्ट में व्लादिमीर कोमारोव को स्पेस में भेजे जाने का फैसला लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वरना आज इतिहास कुछ और ही होता। व्लादिमीर सोवियत यूनियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन के पायलट रह चुके थे, इसलिए उन्हें उन 3000 लोगों में से स्पेस मिशन के लिए चुना गया जो लोग इस काम के लिए आगे आए थे। 4 अक्टूबर 1964 के दिन उन्हें दुनिया के सबसे पहले स्पेस मिशन के लिए चुना गया और इसके ठीक 8 दिन बाद बाइकनूर बेस से ही उन्हें उनके 2 साथियों समेत स्पेस में भेजा गया और ये मिशन संपूर्ण रूप से सक्सेसफुल था। और आप लोगों को बता दें कि यही वो मिशन था जब दुनिया में सबसे पहली बार स्पेस में एक से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मिशन में यात्रियों के पास स्पेस सूट भी नहीं था। पूरे 24 घंटों तक धरती का चक्कर लगाने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट धरती पर लैंड करने में कामयाब हुआ और इस मिशन का सफल होना सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस मिशन के बाद व्लादिमीर कोमारोव को पूरी दुनिया अब जानने लगी थी और इसके बाद उन्हें कर्नल के तौर पर तैनात कर दिया गया और सोवियत यूनियन में उनकी एक अच्छी पहचान बन चुकी थी। इसके बाद सोयूज मिशन के तहत व्लादिमीर और उनके दोस्त यूरी गैगरिन को अगले स्पेस मिशन में भेजे जाने की बात चलने लगी। शुरू में दोनों को एक साथ भेजने का डिसीजन लिया गया, लेकिन ये तय किया गया कि कोमारोव को अकेले ही 1967 में स्पेस में भेजा जाएगा और यूरी को एक विकल्प के तौर पर रखा जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी कारणवश कोमारोव इस मिशन पे जाने से इनकार करते हैं तो यूरी को भेजा जाएगा। मिशन के पहले ही कोमारोव और यूरी को सोयूज 1 स्पेस क्राफ्ट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के बारे में पता चला और कोमारोव ने इस मिशन में जाने से पहले अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए ये कहा कि अगर किसी भी मिशन के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार खुले ताबूत में किया जाए। शायद वो ये जानते थे कि इस मिशन में जान जाने की संभावना काफी ज्यादा है। बावजूद इतने खतरे के भी वो इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनको स्पेस में भेजने का दिन 23 अप्रैल 1967 को चुना गया। एयरक्राफ्ट के उड़ते ही एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबियों की वजह से हालात काफी बिगड़ने लगे। इस स्पेस क्राफ्ट में 2 सोलर पैनल लगाए गए थे जिन्हें स्पेस में जाकर खुलना था, लेकिन ये सोलर पैनल खुल तो रहे थे पर पूरी तरह नहीं, जिससे कि स्पेस क्राफ्ट को जितनी ऊर्जा की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रही थी और जिस कारण स्पेस क्राफ्ट में कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो सकती थी। स्पेस क्राफ्ट के अंदर लगे बटन ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। धरती से देख रहे लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि ये मिशन अब फेल होने के कगार पर है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। फिर तुरंत ये निर्णय लिया गया कि सोयूज 2 को सोयूज 1 की मदद के लिए भेजा जाएगा और जो स्पेस में जाकर सोयूज 1 की खराबियों को ठीक करने में मदद करेगा। लेकिन ये निर्णय भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसी दिन बाइकनूर में बहुत तेज तूफान चलने लगा, जिस कारण सोयूज 2 को स्पेस में भेजने के फैसले को रद्द कर दिया गया और कोमारोव को स्पेस में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। धरती के 18 चक्कर लगाने के बाद कोमारोव ने अपने कैप्सूल को स्पेस क्राफ्ट से अलग कर धरती की ओर वापस जाने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके कैप्सूल में 2 पैराशूट लगे थे जो धरती पे आते समय उनकी स्पीड को कम कर उन्हें सही सलामत जमीन पर लैंड कराने में मदद करती। लेकिन बदकिस्मती से लैंड करते वक्त उनकी कैप्सूल में लगे 2 में से एक भी पैराशूट नहीं खुले। अब जरा आप उनकी हालत का अंदाजा लगाइए, कितना डरावना होगा वो पल। अब वो धरती के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सतह की ओर बढ़ रहे थे और पैराशूट न खुलने की वजह से उनकी स्पीड जरा भी कम नहीं हुई और वो उसी स्पीड से सीधा जमीन पर आ गिरे और गिरते ही उनका कैप्सूल ब्लास्ट हुआ और कोमारोव उस कैप्सूल के अंदर ही जलकर राख बन गए।
इसके बाद उनके शरीर को इस हालत में वहां से निकाला गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी उस महान अंतरिक्ष यात्री की सच्ची कहानी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने देश का नाम रोशन करने के चलते अपनी जान दे दी। और यही वो इंसान थे जो स्पेस से सीधा जमीन पे आ गिरे थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।